Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics of grammar and translation as well are discussed in this channel in a very simple and easy language so that you may understand each and every point. The topic of today is related to translation. I have been discussing the sentences, such Hindi sentences that are showing कंपैरिजन बताने वाले हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे और उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं प्रीवियस वीडियोज में कुछ बता चुका हूं। आज के वीडियो में चूंकि ये लंबा टॉपिक होता है, इसको अलग अलग वीडियो में कवर करना ही मजबूरी होती है, तो कुछ वीडियो में कुछ बातें प्रीवियस वीडियोज में बताई जा चुके हैं, कुछ आज बताई जा रही हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना एक आदत रखें अपनी, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो अपलोडेड बाय मी may reach you first of all. So let us start the video without wasting any time. तुलना बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कई तरह के वाक्य तुलना बताते हुए आपके सामने आ सकते हैं, उनको देखें और ट्रांसलेट करना सीखें। अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य आता है आपके सामने तो कैसे ट्रांसलेट करें? अगर संज्ञा रहे फिर से अधिक और फिर संज्ञा, इस तरह की वाक्य इस तरह का वाक्य अगर आपके सामने आता है तो ट्रांसलेशन ऐसे बनाएंगे। नाउन, उसके बाद संज्ञा था तो नाउन, उसके बाद मोर, मोर के बाद फिर नाउन, और अंत में दैन, फिर दैन के बाद अंत में फिर एक नाउन। यहाँ पर अदर वर्ड रखना पड़ेगा, अदर वर्ड, फिर मोर, फिर नाउन, फिर देन और अंत में नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस कक्षा में, यही है अदर वर्ड, इस कक्षा में लड़कियों से अधिक लड़के हैं। इस कक्षा में लड़कियों से अधिक लड़के हैं, तो ट्रांसलेशन बनेगा देयर आर मोर बॉयज देन गर्ल्स इन द क्लास। देयर आर मोर बॉयज देन गर्ल्स इन द क्लास। वहां भी से अधिक तेल था। तेल और भी के बीच में तुलना, तो देयर वाज मोर भी देन ऑयल देयर। कितना आसान है, इसको समझें। फिर अगर किसी और तरह का वाक्य, जैसे अगर ऐसा वाक्य है आपके सामने, बनावट थोड़ी सी बदली हुई, यहाँ था से अधिक, अगर संज्ञा, उसके बाद से कम और तब संज्ञा, दोनों में अंतर ये हुआ कि वहां था से अधिक, यहाँ है से कम। तो सब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का सूत्र होगा, पहले अदर वर्ड, उसके बाद लेस या फ्यूअर, उसके बाद लेस या फ्यूअर के बाद
नाउन, उसके बाद फिर देन, और फिर अंत में नाउन, जो पहले वाले जो भी। यहाँ एक बात याद रखेंगे, लेस के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा और फ्यूअर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। इसको अलग से याद रखने की जरूरत है, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। उसके बाद हाँ, तेल से कम घी है, उसके पास तेल से कम घी है, तो ही अथवा शी है। अब घी तेल अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस का लेस का प्रयोग करेंगे। ही है लेस घी देन आई। एकदम आसान है, कैसे बनाते हैं सो जानिए। मेरे पास कलमों से कम पेंसिलें हैं। अब कलम और पेंसिल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे फ्यूअर का प्रयोग करेंगे। फ्यूअर पेंसिल्स, फ्यूअर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, देन पेन्स। आई हैव फ्यूअर पेंसिल्स देन पेन्स। कभी कभी दो सेंटेंसेस के बीच एक्शन में कंपैरिजन रहता है, एक्शन के बीच कंपैरिजन। देखेंगे कि दो एक्शंस के बीच कंपैरिजन बताने वाले वाक्य का ट्रांसलेशन। जैसे वह हंसता कम है, हंसना और पढ़ना दो एक्शन है, इन एक्शंस के बीच में कंपैरिजन करना हो तो दो एक्शंस के बीच, दो एक्शंस के बीच कंपैरिजन उस ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा ये देख लीजिए। पहले आएगा बिफोर, जो होता है जीरंड। जीरंड क्या होता है ऑलरेडी बताया जा चुका है, नहीं समझ में आया हो तो मैं जीरंड वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा जीरंड क्या होता है। V4 को ही जीरंड कहा जाता है। उसके बाद ईज, उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव का मतलब वैसा एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव डिग्री में है। उसके बाद फिर देन, और फिर वही V4 जो जीरंड होता है। जीरंड वर्बल नाउन होता है, हर्ब से बना हुआ नाउन को जीरंड कहा जाता है। गौर से देखेंगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आता है। अगर यही निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहने पर, अगर निगेटिव आ जाए सेंटेंस तब कैसे बनाएंगे, तो V4 उसके बाद इजंट या इज नॉट, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद देन, उसके बाद फिर वही V4 जो जीरंड होगा। और इस वाक्य को दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है। इससे इसी वाक्य को ऐसे भी बनाया जा सकता है पॉजिटिव डिग्री में बदलकर। तो ऐसे इसको ऐसे बनाया जाएगा, इट इज, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव, उसके बाद टू के बाद V1, फिर देन, फिर V1, ऐसे भी बन सकता है। और तरीका है, एक तरीका और है बनाने का, V4 उसके बाद
इजंट, तो अथवा एज, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री में रहता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐसे भी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। गीत गाना, गीत गाना उतना आसान नहीं है जितना गीत सुनना। अब यहां पर दो एक्शंस के बीच तुलना की गई है, तो ट्रांसलेशन बनेगा सिंगिंग सॉन्ग्स। यहां जीरन भी को सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स isn't so easy as listening to them। एकदम आसान है। दूसरा तरीका इसको ट्रांसलेट करने का, सिंगिंग सॉन्ग्स isn't so easy as listening to them। दूसरा तरीका लिसनिंग टू सॉन्ग्स, लिसन मतलब गीत को सुनना, लिसनिंग टू सॉन्ग्स इज, लिसनिंग टू सॉन्ग्स इज easier than singing them। और तरीका, तीसरा तरीका, एक वाक्य को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। इट इज easier to listen to songs, V1 के द्वारा, 2 + V1 के द्वारा। इट इज easier to listen to songs than के बाद V1 sing। अगला तरीका, चौथा तरीका इसी वाक्य को ट्रांसलेट करने का, इट isn't, निगेटिव मान के इट isn't so easy या as easy to, it isn't so easy to sing songs, it isn't so easy to sing songs than listen to them। एक एक एग्जाम्पल को गौर से देखें। एक हिंदी वाक्य को 4 तरह से ट्रांसलेट किया गया है। चारों याद रखें तो सो मच सो गुड, नहीं तो कम से कम एक तो अवश्य याद रखें। अगली तरह का वाक्य अगर ऐसा आपके सामने आ जाए, इस बनावट वाला वाक्य, तो आप कैसे करेंगे? कर्ता, कर्ता के बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद से, पहले कर्ता फिर संज्ञा फिर से, फिर संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर उसके बाद गुण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण के बाद गुण, फिर एक विशेषण और अंत में क्रिया। इस तरह के वाक्य आपके सामने आएंगे, तो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे ये देखिए। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये प्रयोग करेंगे। फिर टाइम्स एज, टाइम्स एज, यहाँ पे विशेषण के बाद गुण,
जैसे 3 गुना 4 गुना, गुण नहीं था गुना था। एडजेक्टिव के बाद टाइम्स एज, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद फिर एज, के बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद फिर एज, और अंत में नाउन या प्रनाउन, नाउन अथवा नाउन। इस तरह के स्ट्रक्चर वाला वाक्य अगर आपके सामने आता है तो देखें ट्रांसलेशन एग्जाम्पल के द्वारा इस पॉइंट को चेक करके देखते हैं। पॉइंट को चेक किया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू, और अगर पॉइंट याद है तो एग्जाम्पल आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल कितना भी बड़ा क्यों न हो, नो मैटर। तो एग्जाम्पल इसको देखें, मेरा टीवी तुम्हारे टीवी से, मेरा टीवी तुम्हारे टीवी से 4 गुना अच्छा है। अगर 4 गुना को हटा देंगे तो सिंपल कंपैरेटिव डिग्री से, लेकिन यहाँ है 4 गुना, 4 टाइम्स। तो ट्रांसलेशन बनेगा माई टीवी इज 4 टाइम्स, यही है 4 गुना कर 4 टाइम्स, एज गुड एज योर्स। माई टीवी 4 टाइम्स एज गुड एज योर्स। इसमें अगर अमाउंट या क्वांटिटी रहेगा, इसी तरह के वाक्य में अमाउंट या क्वांटिटी रहने पर अगर अमाउंट या क्वांटिटी रहेगा तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा ये भी देख लीजिए। यह बोरा उस बोरे से 4 किलो अधिक है, या 4 किलो भारी है, भारी है। यह बोरा उस बोरे से 4 किलो भारी है, मतलब दोनों में तुलना है वजन को लेकर। तो दिस सैक इज 4 किलो heavier than that। अब इस वीडियो के अंत में हिंदी कुछ ऐसे वाक्य जिनको ट्रांसलेट करके आप जान सकेंगे कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को कितना समझा है। तो ट्रांसलेट फॉलोइंग into English। नंबर 1, इस गांव में गायों से अधिक भैंसे हैं। नंबर 2, उस जंगल में बाघों से अधिक भालू थे। नंबर 3, यहाँ मेहमानों से अधिक कुर्सियां हैं। और यहाँ बालू से अधिक सीमेंट है। 5,
पढ़ना आसान है। नंबर 6, अंग्रेजी पढ़ाना उतना आसान नहीं है जितना हिंदी। नंबर 7, झूठ बोलना उतना कठिन नहीं है जितना सच बोलना। नंबर 8, राधा सलमा से कई गुना दयालु है। नंबर 9, यह कोट उस कोट से 200 रुपये अधिक सस्ता है। नंबर 10 एंड लास्ट, मेरा भाई तुम्हारे भाई से 7 किलो हल्का है। ये 10 हिंदी वाक्य ऐसे हैं जिनको ट्रांसलेट करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट आपने समझा या नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ एक और वीडियो में। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।